हेलो। हाँ स्वामी जी, बता रही है। अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो वे नारायणो कामयत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधस्य नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विस्तुरेव भवति स विस्तुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके। जो मन का दृष्टा है वो मन से परे है। जो मन को जानता है वो मन से परे है। जो शरीर को जानता है वो शरीर से परे है। जो सृष्टि को जानता है वो सृष्टि से भी परे है। वो जानने वाला ही सबकी आत्मा है। पूरे प्राणी मात्र चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत जानने वाला सबके अंदर विराजमान है। वही सबकी आत्मा है। आत्मा का धर्म है केवल जानना। जन्म को मृत्यु को सुख को दुख को सर्व ज्ञाता है वो जानने वाला। वो जानने वाला शुद्ध चेतन है और पूरे ब्रह्मांड में केवल एक है। वो ब्रह्मा का जानने वाला, विष्णु का जानने वाला, सूर्य का जानने वाला, लोक लोकांतर को जानने वाला पूरे ब्रह्मांड में एक ही रहेगा। वो दो होता ही नहीं। उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। वो जानने वाला चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब में एक समान रहता है। इस कारण वो जानने वाला विषय नहीं बनता, वो विषय का ज्ञाता होता है। वो सृष्टि नहीं होता तो सृष्टि का ज्ञाता होता है। वो शरीर भी नहीं है, शरीर का वो ज्ञाता है। वो मन भी नहीं है, वो मन का ज्ञाता है। वो जानने वाला को जो जानता है उसी को आत्मज्ञान होता है। वो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, क्योंकि आत्मा का गुण धर्म है प्रज्ञानम ब्रह्म। वो तत्काल ही जानता है हर चीज को।
वही आत्मा है और वही ब्रह्म है और वही परमात्मा है। अलग अलग अवस्थाएं हैं, सभी रूपों में वो जानने वाला विद्यमान रहता है। आप जो जानते हो उसको तो जानते ही है, आप नहीं जानते उसको भी जानता है। उसको कहते हैं अंतर्यामी। तो सबके मन की बात को जानता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो जानने वाले को जानता है वो जानने वाला ही होता है। वो सृष्टि से परे, मन से परे, जन्म मृत्यु से परे, जानने वाला साक्षात पर ब्रह्म है, परमात्मा है। उसको जो अपने को शरीर समझता है, मन समझता है, वो सब माया का जाल है, माया का खेल है। अपने को मानता है जीव, अपने को मानता है पापी पुण्यात्मा, स्त्री पुरुष। ये मान्यता से वो जानने वाला परमात्मा ढक जाता है। इसको कहते हैं अहंकार। मान्यता है अहंकार। तो मानो मत जानो, यही जिंदगी की चाबी है। मानो मत जानो। शरीर को मानो मत, शरीर को जानो। जानने वाला चेतन है, शरीर जड़ है। जानने वाला चेतन है, संसार जड़ है। उस चेतन को जो जानता है वही मुक्ति धाम है, वही परम धाम है, वही वैकुंठ है। उसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो, और वही यदि आप भूल गए तो फिर ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। समय चूक फिर का पछताने, फिर पश्चाताप होता है। समय चूक जाता है, वो दोबारा नहीं आता फिर। जिस कारण मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक लगातार सत्संग करें, ध्यान करें और मुक्ति धाम को प्रवेश करें। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ओके। तो स्वामी जी, ये जो जानने वाला है जी और वो तो एक ही है। हाँ, ये अगर कही है। और जो वो जानता है तो जानने वाला हो गया, और जो जाना जाता है वो हो गया। तो हम्म, ये दोनों मिलकर अद्वैत कैसे होते हैं? क्योंकि अभी तो एक ही नजर आता है कि एक जानता है, वो एक ही है दुनिया पूरे ब्रह्मांड में, पर जो जाना जाता है हम्म, वो भी वो ही है, वो कैसे जाने? हम्म। जानते जानते जानने वाले को जानोगे। निरंतर ध्यान, सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते हुए भी जानने वाले में जियोगे, तब वो प्रकट होगा। तो स्वामी जी, जब वो प्रकट होगा तो जो हम्म, दृष्टि दिखाई देता है वो भी वही है, वो समझ आएगा। हाँ। अब वहां पर दृश्य और दृष्टा, दृष्टा सत्य है, दृश्य असत्य है। दृश्य चेंजेबल है, ये बदलते रहता है। दृष्टा कभी नहीं बदलेगा। मौत हो रही है उसका भी वो दृष्टा है। आपकी जिंदगी में जो घटना घट रही है उसका वो दृष्टा है। दृष्टा कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता घटनाओं से, जन्म से मृत्यु से उसकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती।
पर स्वामी जी जो दृश्य है उसकी हम्म, सत्ता नहीं है, पर वो बिना सत्ता से वो बदलते रहता तो है ना, वो हम अनुभव तो करते हैं ना। हाँ। तो दृश्य का एक एक अस्तित्व तो है, परमानेंट अस्तित्व नहीं है, पर चेंजेबल अस्तित्व तो है। तो हाँ। अद्वैत कैसे हुआ ये सब कुछ, वो समझना है। हम्म। हम्म। देखो ऐसा समझो, एक पेंडाल में 100 सन्यासी हैं, सब अलग अलग है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन जब रात को वो सोते हैं, नींद आती है, तो सब एक हो जाते हैं, अलग का भाव खत्म हो जाता है। ऐसी जो समाधि में जाता है, उसका द्वैत भाव खत्म हो जाता है, अद्वैत में चला जाता है। उस अद्वैत का नाम ही परमात्मा है, आत्मा है। पर स्वामी जी जो आत्मज्ञानी है उसके हम्म। लिए जागते हम्म। हुए भी सब कुछ एक हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो वो कैसे होता है, वो सोते हुए सब कुछ एक हो गया वो तो समझ में आता है, पर हम्म। जब आत्मज्ञानी के लिए जागते हुए भी सब कुछ एक हो जाता है, वो हम्म। कैसे होता है। वो साक्षी से होगा। को देवा जो मना साक्षी, जो अलग अलग प्रतीत हो रहा है वो मन के कारण है, और मन के पीछे रहता है आत्मा। उस आत्मा को साक्षी कहते हैं। तो साक्षी में रहते रहते मन का अभाव होता है, संसार का अभाव होता है, शरीर का अभाव होता है, और आत्मा प्रकट होता है। तो वो आत्मा जब प्रकट होगा तब वो दृश्य भी आत्मा है वो समझ में आएगा। हाँ, सब कुछ आत्मा है। जैसे एक ही धागे से सारे वस्त्र बनते हैं, वो धागा ही आत्मा है, हर वस्त्र का। जिसके बिना जो ना रह सके, वो उसकी आत्मा होती है। तो जिस तरफ भी देखेंगे वही दिखाई देगा। बिल्कुल। जी स्वामी जी। आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये सृष्टि नहीं है, ये शरीर भी नहीं है, केवल आत्मा है वो। क्योंकि यदि जानने वाला ना रहे, तो सृष्टि को कौन जानेगा, शरीर को कौन जानेगा, जन्म मृत्यु को कौन जानेगा। तो जानने वाला आत्मा है। जी स्वामी जी। आप जानने वाले के अभाव नहीं कर सकते। अभी प्रयोग करके देखिए, आप जानने वाले को हटा के बताओ, नहीं हटता स्वामी जी। वही आत्मा है। तो अभ्यास करें, ध्यान करें, धीरे धीरे आप आत्मा में प्रवेश कर जाओगे। जी स्वामी जी। जी। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। स्वामी जी, एक अनुभव शेयर करना था। हाँ, बोलिए। सुबह जब मैं आकाश दर्शन करती हूँ, जी। तो ये हुआ कि वो 2 दिन पहले की बात है ये, कि वो हम्म। आकाश मुझे नीचे, मतलब शायद मैं नींद में भी नहीं थी और जागी हुई भी नहीं थी, वैसा था। हम्म। और नीचे आकाश दिख रहा था, जमीन हम्म। पे। और हम्म। मैंने देखा कि आकाश नीचे है, तो फिर पता चला ये तो आकाश का समुद्र है, मतलब पानी है। हम्म।
और दूसरी ही क्षण ये हुआ कि मैं पानी में जोर से, जैसे एरोप्लेन की जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड से मैं नीचे जा रही हूँ एकदम जोर से। फिर मुझे 1 मिनट 1 सेकंड की ये लगा कि मुझे इसका दृष्टा रहना है। स्वामी जी ने कहा है जो भी हो जाए दृष्टा रहना है कि डूब जाऊं। तो वो मेरा जो स्पीड था ना वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ नहीं, जो होना है होना, तो मैंने अपने आप को छोड़ दिया। तो वो धीरे 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 वो नीचे में डूबती गई, डूबती गई, डूबती गई। और फिर दूसरी सेकंड ये हुआ कि मैं ऊपर से देख रही हूँ पानी में वो कोई डूबता है तो कैसे वो बबल निकलते हैं और वो सर्कल सर्कल बन रहा है, और ऊपर से मैं वो सब देख रही हूँ। बस इतना हुआ स्वामी जी। तो ये क्या था? ये इसको कहते हैं सतोगुण। अच्छा। और जब आप सतोगुण से पार जाओगे तब आत्मज्ञान तब होगा। अच्छा। अभी आप गुणों के अंतर्गत हो। इस हम्म, गुणों के आप साक्षी रहो। साक्षी होते होते आत्मा में प्रवेश होगा। ये अच्छा। आपका होमवर्क है। सर ठीक है स्वामी जी। और ये होता है कि आकाश दर्शन में वो पूरा येलो पीला कलर, पूरा आकाश पीला हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे आता है जाता है, आता है जाता है, कभी कभी रहता है, कभी कभी वो पीला चला जाता है। बस ये चल रहा है आजकल। हाँ, तो जैसे फल पकता है तो पीला हो जाता है, ऐसे ही जब आत्मा में जाते हो तो उसका रंग है पीला। पीला का सूचक है परिपक्वता। वो पक जाता है, फल पकता है ना तो पीला हो जाता है ना। ऐसे ही पीला कलर परिपक्व अवस्था का सूचक है। ठीक है स्वामी जी। तो ये आकाश दर्शन में यही करती रहूं, आपने क्या बताया मुझे? हाँ, पीला कलर जो हाँ। जो आता है, प्रकट होता है, उसमें निरंतर ध्यान करो, एकाकार हो जाओ। अच्छा, पीला कलर से एकाकार हो जाऊं मैं। अब आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी कृपा बनी रहे स्वामी जी। ओके। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं कुछ दिनों से ही ये ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। आपका वीडियो मैं देखा हूँ, तो मैं ध्यान लगाना शुरू किया तो ध्यान तो पूरा लग नहीं रहा है, लेकिन जब मैं ध्यान लगाया तो कुछ पीला और सफेद जैसा दिखाई दिया। तो मैं आपका वीडियो बहुत बराबर डेली सुनता रहता हूँ, 24 घंटा। अच्छा, जिससे कुछ समझ में आए जी। तो बताइए मुझे और क्या क्या करना होगा, कैसे क्या? तो दृश्य का दृष्टा होना है। जी, आपको अभी क्या दिख रहा है? एक दो बार देखा था मैं ध्यान से, तो पीलापन और पीला के बीच में सफेद जैसा दिखाई दिया था। हाँ, वैसा वो कुछ आत्मा होता नहीं है। अच्छा आत्मा जितने कलर होते हैं सबसे परे है। जी। हाँ, कलरलेस कलर है वो। जैसे पानी का कोई कलर होता है क्या? हवा का नहीं कोई कलर होता है क्या? ऐसे नहीं। ही आत्मा, आत्मा का कोई कलर नहीं होता। जी सब स्वामी मन जी। का खेल है। आत्मा केवल साक्षी है, जानने वाला चेतन है। जी ये आपको जानना है। आप जानने तो वाले में रहो, पहुंच जाओगे। ठीक है। निरंतर सोते जागते उठते बैठते बस जानते रहो, जानते रहो। ये आपका ध्यान है। जी स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी।
मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ प्रभु जी। आपको तो सुन रहा हूँ एंड मुझे अभी कुछ पूछना नहीं है, जस्ट आपका खाली आशीर्वाद चाहिए। मैं आगे फिर पूछूंगा आहिस्ता आहिस्ता, जब रास्ते में जाऊंगा तो फिर आगे पूछूंगा। अभी तो मैं जस्ट पहली बार आज मैं लाइव सत्संग अटेंड कर रहा हूँ, मैं जस्ट अच्छा जी, सुन रहा था। बहुत बढ़िया। मुझे खाली आशीर्वाद दीजिए, बस मैं आगे फिर हाँ, रास्ते में मेरा चलूं। कहना एक ही है, आप केवल जानने वाले में जियो। हाँ हाँ, बताइए, जानने वाले में कैसे जियोगे? जानने वाले मीन्स जो आत्मा है, जो मीन्स खुद का नहीं, वो सेल्फ है। आत्मा उतना छोड़ो आप, हम्म जो सबको जानता है। हम्म। जानने वाले के अभाव करके बताओ भला। वो आपके आ, शरीर को जानता है, मन को जानता है, संसार जो को जानता देखता है। है, जो सब देखता है, जो सब देखता है, सुनता है एंड जानता है, मीन्स जो हाँ, जिसके वजह से हम सब कुछ सुनते हैं या जानते हैं, जो नॉलेज होता है, जो जो मैन है, मीन्स जो जिसको इसको आत्मा ही बोलते हैं ना, जिसके हाँ, थ्रू हम आप सुनते हैं। वो ठीक है। अब आप केवल जानने हम्म। वाले में रुक जाओ, हाँ हाँ, जानने बस वाले में से जानने वाले हो जाओ। बस खाली जानते रहना। हाँ, अब अनुभव बताइए, अभी बताइए। जानने वाले में से कुछ मीन्स बस साइलेंस हो जाता है। हाँ, बिल्कुल साइलेंस। राइट, वही आत्मा है। हम्म। केवल जानने वाले में जियोगे, वो हम्म। आपकी आत्मा है। बढ़िया प्रभु जी। मैं जस्ट पहली बार आपका लाइव आपको देख रहा हूँ, लाइव सुन रहा हूँ, बस इसी में ही बहुत कुछ कुछ मिल गया। जी हाँ, जी हाँ, मैं आऊंगा, आपसे मिलने के लिए आऊंगा जरूर आइए। प्रभु जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, छोटा मुंह बड़ी बातें, और मैं बालक हूँ, थोड़ा क्षमा पहले ही मांग लेता हूँ। अच्छा जी। कभी आपको गुस्सा आता है क्या? हमको गुस्सा नहीं आता भाई। चलो, बहुत अच्छा, आनंद ही आनंद है। क्योंकि लोग ऐसे ऐसे विचित्र सवाल पूछते हैं, तो कभी आपको कभी उनके ऊपर फिर आपके मन में क्या आता है कि अरे ये बच्चे हैं, बालक है, हमारे मन पूछ में रहे हैं। हमारे मन में उसके प्रति प्रेम आता है। अच्छा अच्छा। जो धर्म है, धर्म बहुत ही आनंद है प्रभु, उनसे बहुत प्रेम ही आता है। प्रेम आता है। बस यही पूछना था। अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी हाँ, बोलिए। जब मैं वॉक कर रही थी तो अनदेखा को देखा कर रही थी, हाँ, तो स्वामी जी जब वापस आके मैं बैठी हूँ तो उसके बाद मुझे मूवमेंट नजर आया स्पेस में। क्या वो सही है? मुझे लगा नहीं, बहुत। केवल हाँ जी, सही केवल जानने वाला है। हाँ जी, आप जानने वाले को न भूलें, बाकी उसका शेडो है सब जी सब स्वामी जी। प्रतिबिंब। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मूवमेंट हो रहा है स्पेस में, सब कुछ। वो तो सूक्ष्म शरीर का है, हाँ जी, सूक्ष्म शरीर का है वो मूवमेंट वगैरह। जी स्वामी जी। आत्मा में कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसे आपको रात को नींद आई तो क्या जानते हो? कुछ भी नहीं स्वामी जी। वही आत्मज्ञान है, जी उसी में जगो आप। जी अगर जी नींद में जगना आ गया तो आप पहुंच गए। ये आपका जी होमवर्क है। जी स्वामी जी। कितनी बार स्वामी जी नींद में जैसे खर्राटे भी आ रही है तो सुनाई देती हैं, वो उसके हाँ प्रति भी बिल्कुल, सजग रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है वो। आप नींद में जगने की कोशिश करें, जी आपको आजकल आत्म यही चल रहा है स्वामी जी। बहुत करीब हो। जी स्वामी जी, बस आपका आशीर्वाद होगा तो पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचे हुए हो, पहुंच जाएंगे थोड़ी।
थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आपके दर्शन मात्र से ही सब कुछ मिल जाता है। आपके प्रवचन सुनते रहते हैं तो बहुत दिल को छूते हैं, अच्छे लगते हैं, और सोते सोते भी आपके प्रवचन चलते ही रहते हैं। अच्छा जी। ऐसा लगता है कि आप बोलते जा रहे हैं, हम सोते सोते सुन रहे हैं। और स्वामी जी मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोई क्रोध भी करता है, कोई जोर से भी बोलता है, तो हमें उसका जवाब प्रेम से देना चाहिए। वही आत्मज्ञान है, वही आत्म स्वरूप है। प्रेम ही बांटना, आत्म स्वरूप में जाना है। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। और प्रश्न? कुछ प्रश्न पूछिए आप मुझसे। अच्छा जी। हेलो। आप मेरे बताइए, आपका मन कहाँ है? खोज के बताइए। मन का तो ऐसा लगता है अभाव हो जाता है, देखते अरे देखते मन अनदेखा रहेगा तब करते। ना दिखेगा। जी मन रहेगा तब ना दिखेगा। हाँ, मन होगा मन तब तो होता ही दिखाई नहीं। देगा। आप अगर खोजने चलोगे तो मिलेगा नहीं। जी जी बिल्कुल सही है। निर्विचार में मन मिलता ही नहीं है। हाँ जब निर्विचार हो जाते हैं तो मन का अभाव हो जाता है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ ठीक है, विचार का भी अभाव। जी धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। को बात करना है तो उसको यूं करना और इसको दबा देना, तो बात होगी। तो गुरुदेव ये आजकल थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है। हाँ वो अचेतन का काम है, जो दबा हुआ रहता है वो प्रकट होता है। आपको ये जानना है कि जानने वाला वो गुस्सा से परे है, काम वासना से परे है, सृष्टि रचना से परे है। जानने वाला कौन है? जड़ की चेतन? चेतन। चेतन व्यापक है, सीमित? व्यापक। इसको आपको जानना है। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। हम तो चाहते हैं कि 10 साल तक तुम्हारा सत्संग सुने आपका, और 10 साल भी बाद भी आप ऐसा बोले कि बस आप पहुंच गए हो, हम ऐसा ही सुनना चाहते हैं बस। बिल्कुल बस। प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी, संजय वाजपेयी बोल रहा था इंदौर से। जी। प्रभु में जैसे अनदेखा को देखा करने में पहले तो ये स्पष्ट करना था प्रभु में को, ये अनदेखा को देखा करने में जो साक्षी भाव है या मैं हूं वही है ना अनदेखा। जो मैं हूं। जैसे हवा, हवा कहाँ दिख रहा है? जी। जो दिखाई नहीं देता उसको देखना है आपको। जी। तो प्रभु इसमें ऐसा हुआ कि ध्यान लग गया था जैसे मेरा। तो जैसे मैं ध्यान में बहुत उसमें चला गया, मतलब साक्षी भाव में चला गया। तो जब मैंने आंख खोली तो वहां मन बुद्धि जैसे डेट हो चुकी थी मेरी। मैंने आपसे क्वेश्चन पहले भी किया था तो स्पष्टता कुछ आ नहीं पाई थी। तो
फिर उसके बाद मैं घबरा गया प्रभु कि वो मन बुद्धि जैसे वापस नहीं लौटेगी तो अब घर तक कैसे जाएंगे। तो मतलब इसी घबराहट एक हुई तो वो चंचलपना वापस लाना पड़ा मेरे को, तो ये सब चीजें वापस लौटी प्रभु। तो ये क्या था प्रभु? वहीं पर आप माया के चक्कर में आ गए जी। मन आपको धोखा दे दिया, आप बचने की कोशिश किए और फेल हो गए आप। वैसे लग रहा था कि पार जैसे ही गिरेंगे वैसे ही फिर क्या मालूम क्या होगा प्रभु, ऐसा डर लगा वो एकदम पार जाते जाते। जो आत्मा में जाता है उसका एक सूत्र बता दूं मैं, मरो है जोगी मरो, मरण अति है मीठा। आप मरने की तैयारी करो तब आत्मज्ञान होगा। और वो डरना नहीं है, मतलब वो पार जाने की जो स्थिति, उनको मन और बुद्धि को तो मैंने डेट देखा, जैसे उनको लौटाने के लिए फिर आपको याद करना पड़ा मेरे को, आपको आवाज दी प्रभु कि अब वापस कैसे लौटूं मैं इस दशा से बाहर। तो आपको याद किया, चंचलता लाया, जब जाके बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाया मैं वापस मन बुद्धि के साथ। तो ऐसा नहीं करना था क्या प्रभु? नहीं, आपको रास्ता तो ठीक मिला, अब वो इशारा है, अब उसका प्रैक्टिकल आपको बाकी है। आप जो गए हो उसका प्रैक्टिकल आप करिए। तो प्रभु कैसे करना है? हेलो हेलो स्वामी जी नमस्कार। हाँ, कैसे करना है प्रभु बताए ना थोड़ा। आप बस उसी में जियोगे ना, अज्ञात में। अच्छा, डरना नहीं है प्रभु, है ना? डरना नहीं है, मरने के लिए तैयार रहो। जी जी जी। हाँ, तभी आत्मज्ञान होगा। ठीक है प्रभु, ठीक है, दया दृष्टि बनाए रखें प्रभु। हाँ बिल्कुल। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी आपसे बात हो गई तो आधी यात्रा तो यहीं पूरी हो गई। पहले तो मेरी, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। और स्वामी जी थोड़ी सी मेरी बड़ी बात है, 5-7 मिनट लूंगा। तो ऐसा था कि स्वामी जी यात्रा तो मेरी जो मेडिटेशन वगैरह की थी वो बहुत टाइम से शुरू हो गई थी। तो मैं शांभवी मुद्रा से आज्ञा त्राटक किया करता था आज्ञा चक्र पे। तो करते करते वो नीले पीले प्रकाश स्टार्ट हो चुके थे वो, और प्रकाश भी ऐसे शुरू हो गए थे जो पहले माथे में दिखते थे, अब मैं जहां भी दीवार पे देखूं तो वहां प्रकट कर लेता था 5-6 मिनट के अंदर अंदर। पहले पीला आएगा, पीले के पीछे से नीला आएगा, वो पूरे बादल के रूप में चलते रहते थे। तो ये करते करते एक दिन अचानक मैं मेट्रो से आ रहा था, तो मैंने सूर्य देखा 2 मिनट के लिए। सूर्य देख के जैसे ही आंख बंद की तो बीचों बीच ऐसे जैसे बाइक की लाइट होती है ना, पीली लाइट एकदम ऐसे जलती हुई आई। तो वो उसके चारों तरफ एक ऐसी थी, जो गुलाल का रंग होता है ना, लाल और गुलाबी को मिक्स कर दो गहरा, और उसके चारों तरफ एक हरा रंग था, और बिल्कुल चक्र जैसे फॉर्म है, जैसे चक्र होते हैं, जो साइकिल का वो बीच का हिस्सा है जैसे रहता है, और वो ऐसे करते घूम रहा था, घर 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 करता हुआ, और उसके चारों तरफ मतलब पीछे की तरफ एक प्रकाश था। तो जब मैं वहां से आया तो मैंने कहा ये क्या चीज है, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। फिर मैं जैसे जैसे भाग के आया घर पे, तो वो मुझे बल्ब देख के भी आ रहे थे। अब वो फिर दीवार पे चलने लगते हैं, वो सहज हो गए। मतलब वो यात्रा साल भर पहले की है स्वामी जी। फिर मैंने ना उसको देखना छोड़ दिया, मतलब यहाँ तक की यात्रा हो चुकी थी। अभी मैं पिछले 3 महीने से स्वामी जी मैं हूं में रहता था। मतलब मैं निसर्ग दत्त की आई एम दैट एक बुक है, तो पता नहीं मुझे कैसे मिल गई, तो मैंने उसे पढ़ा नहीं, मैंने उसे पी लिया। मतलब मैं 24 घंटे चीजों को झुटलाने लगा कि ये लैपटॉप नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरा मन नहीं है, ऐसे करके। पर ये सब ना वर्बली होता था, कि मैं कहता था कि है कैसे नहीं, जब मैं छू पा रहा हूं तो है कैसे नहीं। ठीक, तो मैं उधर से आत्मा में नहीं जा पाता था। अभी अचानक से 10 दिन हुए हैं स्वामी जी, मैं ऑफिस में ही बैठा हुआ था, 12:30 बज रहे थे। तो मैं जैसे ही मिरर में गया, तो मिरर में मैंने देखा, मैंने कहा ये मिरर भी मैं नहीं हूं, इसके अंदर जो इमेज मेरी बन रही है ये भी मैं नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? तो मैंने अपनी आंखों से जब आंखें मिलाई ना, तो मैंने कहा आंख के अंदर से ये जो झांक रहा है ये मैं हूं। एकदम से ना मुझे पता नहीं विश्वास हो गया पूरी तरीके से, और मन और बुद्धि दोनों गायब हो गए। ऐसा हो गया जैसे, अच्छा जैसे ही, अब मैं इसको प्रूव कैसे कर सकता हूँ कि वो गायब हो गए? क्योंकि मेरे सर के अंदर ना वैक्यूम क्रिएट हो गया, जैसे बीपी मशीन आप हाथ पे लगाओ, और वो पूरी जब हो जाए उसके बाद रिलीज ना हो, तो सर के बीचों बीच से स्टार्ट हुआ और पूरा सर एकदम जाम हो गया। और ये स्थिति कम से कम 2 घंटे तक बनी रही। मैं रोड पे भी चला हूं, चाय पीऊं कि क्या पता मन बुद्धि वापस आ जाए, पर वो नहीं आई। मैं पूरा साक्षी हूं, मुझे जमीन के अंदर का भी नजर आ रहा था स्वामी जी, पत्तों के अंदर झांक सकता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल्स को देख सकता हूँ, मतलब बहुत कुछ हो रहा था। अब मैंने कहा लेकिन मुझे डर ये हुआ कि अच्छा एक ना पहचान बनी रही, सब कुछ गायब हो गया, मन बुद्धि शरीर जो रवि था 34 साल पुराना, ये सब गायब हो गया।
है। अब वहां पे शुद्ध था एकदम, बिल्कुल शांति, और ऐसे जैसे झींगुर की बहुत हल्की सी आवाज होती है ना, वो ऐसे साउंड रहा वहां पे बस। फिर और सारे साउंड आ रहे हैं, बस वो ऐसे ना प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे, आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। मतलब साक्षी रूप में चाय भी पी रहा हूँ मैं, खुद ही शरीर को चाय पीते हुए देख रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे तैसे 20-25 मिनट, मतलब 2-1.5 घंटे रहने के बाद ऑफिस में वापस आया, तो 15-20 मिनट बाद धीरे 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 मन शरीर वाला रवि वापस आ गया। लेकिन ना फिर ये सहज हो गया। अब मैं जब रात को घर पहुंचा तो 7 बजे फिर मैं एंटर कर गया। मुझे मेरा घर नहीं लग रहा, बीवी अपनी नहीं लग रही है, कैसा लग रहा है, ये कौन है, ये कौन सी जगह है, मेरी ये जगह नहीं है। ऐसे करते करते ना फिर वो सहज हो गया। सर अब स्वामी जी लाइन के ना एक बीच में एक लाइन खिंच गई। जैसे ही मैं नजर उठाता हूँ ना, तो ऐसा रहता है ये तो रहा, मतलब मैं आत्मा ही तो हूँ, ये ऊपर तो ये खाका था, ये कवर था, ये कवर जैसे ही पहचान में आ गया ना, तो अब ये वर्बली नहीं रहा, अब तो अनुभव से विश्वास हो गया पूरा। तो ना अब बार बार शरीर को ये नहीं बोलना पड़ रहा कि तू ये नहीं है, तू वो नहीं है। तो जैसे ही मैं इधर जाता हूँ, मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर मैं इधर चला जाऊंगा, लेकिन मन रवि बनने वाला जो है उसमें 20 मिनट लग जाएंगे। बस समस्या बस इसमें एक है कि जैसे ही मैं उधर जाता हूं तो 10-15 मिनट में वो सर में एकदम दर्द नहीं है स्वामी जी, वो सर में बिल्कुल एकदम जैसे अब ब्लास्ट हो जाएगा लास्ट। और जैसे ही जी जान से विचार को वापस खींच के लाता हूं, तो पहला ही विचार आता है, तो ऐसा लगता है जैसे गुब्बारे के अंदर एक पिन मारा और सारी हवा निकलते 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 नॉर्मल हो जाता हूं। लेकिन तो स्वामी जी बस मैं ये तो जान गया अनुभव से कि ये आत्मा ही है, आत्मा का अनुभव है, क्योंकि वहां पे सब कुछ इतना शांत है, इतना मतलब ऐसा सुख में आनंद कभी जीवन में देखा ही नहीं मैंने, है। लेकिन वहां रुकने में मुझे डर लग रहा है, और डर इस चीज का है कि सर तो ब्लास्ट नहीं हो जाएगा। बस एक डर है स्वामी जी, क्या करूं मैं? आपको अज्ञात में ध्यान करना है, अज्ञात में जियोगे आप। जी जी स्वामी जी, तो आपका होमवर्क है। अच्छा स्वामी जी, तो बस अच्छा, ये जो सर के अंदर जो एकदम से ये बनता है, ये क्या चीज है स्वामी जी? ये सब शेडो है आत्मा की। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। ओके, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, एक मन में जिज्ञासा सी है कि आत्म साक्षात्कार के बाद भी क्या कोई स्टेज होती है क्या, और कुछ आगे की कुछ और भी साधनाएं होती हैं क्या? नहीं, फाइनल है वो। उसके बाद कुछ नहीं करना होता, मतलब कुछ भी और अवस्थाएं हैं, कुछ भी जो ऋषि मुनि करते हैं, फिर वो किस चीज की साधना करते रहते हैं फिर वो पहाड़ों में जाके? जैसे रात को आपको नींद आती है सुसुप्ति अवस्था में, गाढ़ी नींद, हाँ, तो आप क्या करते हो फिर? सोते रहते हैं। बस आप जीते हो उसी में, आप कुछ भी नहीं करते। ये कहलाता है नॉन डूइंग। सुसुप्ति अवस्था जो है वो नॉन डूइंग का है। ऐसी जागृत सुसुप्ति आती है, जागते हुए आप नॉन डूइंग में जाओगे, वही आपकी आत्मा है। वही साक्षी भाव के बारे में बात कर रहे हैं आप ना? हाँ, सारा खेल मन का है, और मन और शरीर आप हो नहीं। अब आपको पहचानना है कि आप हो कौन, हु आर यू। आप अपनी पहचान करिए, उसको देखते रहिए। ठीक, अपने आप का रिसर्च करोगे तभी आएगा। हाँ हाँ हाँ, समझिए। स्वामी जी, एक पर्सनल क्वेश्चन था, आप रहते कहाँ पर हैं? मैं कुरुटी ग्राम में रहता हूँ, कुम्हारी के पास में। कुम्हारी से 6 किलोमीटर इंटीरियर। कहाँ, मतलब मैं समझ नहीं पाया। हाँ जी, रायपुर से कुम्हारी, कुम्हारी से कुरुटी। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। कैसे कराता है, यही लोग मारे देते। हाँ, नेक्स्ट। हेलो, राम राम स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, इन्होंने मेरे को ब्लॉक किया हुआ है। मैं रोज डेली बात करने की कोशिश करता हूँ पर बात नहीं कर पाता। आप प्लीज ये ब्लॉक से हटा दीजिए मुझे।
क्यों? कारण पता नहीं, ब्लॉक कर रखा है। मैं रोज डेली रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि बात करने की कोशिश करता हूँ, पर ये ब्लॉक कर रखा है। मैं बड़ी मुश्किल से, फिर हटा देते हैं आपके सत्संग के टाइम, फिर ब्लॉक कर देते हैं रोज डेली। आप साक्षी भाव में जियो, जो भी हाँ हो स्वामी रहा जी, है मेरा एक क्वेश्चन ये था, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो ये ब्लॉक से हटवा दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारा ये जो मार्ग है हम आत्मा को जानने का, तो ये क्या साधन साध्य है या कृपा साध्य है? मतलब भगवान की कृपा होगी, उसके लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए तभी हम आत्मा को जान पाएंगे, या फिर बस हम अपने ही बल से, अपने ही साधन से जान सकते हैं, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है? हाँ, जो मनुष्य योनि में आप आए हो, ये भगवत कृपा से आए हो। और जब ज्ञान होगा तो गुरु कृपा से ज्ञान होगा। सब ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। आप अज्ञात में अपने आप को छोड़ दो, एक हफ्ते के अंदर आपको ज्ञान हो जाएगा। आप कुछ करो ही मत, नॉन डूइंग। तो स्वामी जी, ये कृपा भगवान हमारे ऊपर करते हैं या गुरु करते हैं, या कहाँ से भगवान कृपा करते हैं हमारे ऊपर तब हमें आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का या ज्ञान गुरु की कृपा नींद से से होगा। जैसे रात को आपको नींद आती है, क्या करके नींद आती है? आंखें बंद करके। हाँ, बस वैसे ही होगा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान और नींद दोनों एक है। अच्छा, जैसे अभी दिन में तो हम देखते रहते हैं सब चीज, हमारा ध्यान रहता है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर रात में जब हम सो जाते हैं तो हमारे को तो पता ही नहीं चलता हम कहाँ चले गए। जब सुबह उठते हैं तब पता चलता है कि, तो वो रात में हम कहाँ चले जाते हैं, वो कैसे अज्ञात पता चलेगा? अज्ञात का ध्यान करो, अज्ञात में जियो। क्योंकि मृत्यु के बाद आपकी यात्रा अज्ञात की होगी, उसकी तैयारी करो। ओके। अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी। वो रिक्वेस्ट है, प्लीज अनब्लॉक करवा देना, ये ब्लॉक से हटा देना प्लीज। अच्छी बात थैंक है। यू स्वामी जी, राम राम। ओके। हाँ, स्वामी नेक्स्ट। जी। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मैं आपने बोला था कि अनदेखे को देखा करो, तो हाँ। मैं 1 महीने से तो कर रही हूँ। तो मुझे बाहर तो आत्मकण दिखाई देते हैं अगर बाहर रोशनी में देखती हूँ, और अंदर तो थोड़ा सा बादल बादल जैसे नजर आता है। तो ठीक है ये? नहीं, ये क्या है, सतोगुण तो है लेकिन इसमें धोखा हाँ जी। है। अच्छा, ये भी तो फिर दृश्य है एक प्रकार से। कैसे करना चाहिए कि आप गुरुजी? दृष्टा रहो, हाँ जी। आपको दृष्टा में जाना है। हाँ जी। दृष्टा में प्रवेश करोगे। अच्छा, ठीक है। आप शरीर को देखो, शरीर के दृष्टा हो आप। मन को हाँ देखो, जी। मन के आप दृष्टा हो। हाँ जी। व्यवहार कर रहे हो, उसका दृष्टा हो आप, जानने वाले हो। आपको हाँ जी। जानने वाले में निरंतर रहना है, सोते जागते उठते बैठते, इसका अभ्यास करें। अच्छा जी, तो फिर ये अब अनदेखे को नहीं देखूं? हाँ, देखे कोई देखे, अच्छा, लेकिन अपने दृष्टा में कर्मों रहे। का भी दृष्टा रहे। अच्छा जी, ठीक है आचार्य जी। तो कब तक आचार्य जी हम और आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं तो 10-15 साल से मेडिटेशन ओशो की कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। आपसे मिलके तो बहुत, मतलब आपने तो बिल्कुल ही ऐसे बता दिया इजी, कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो 10-15 साल से कर रही हूँ कम से कम ओशो की मेडिटेशन।
तो कुछ नहीं हुआ। आपने बिल्कुल तो बड़ा इजी रास्ता बता दिया। तो गुरुजी और आपको जल्दी कैसे पहुंचेंगे? आपको अज्ञात में जीना है निरंतर। हाँ जी, हवा दिखाई नहीं देता, उसी को देखते रहो। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे ना इसी जन्म में? बिल्कुल बिल्कुल, एक इसी हफ्ते जन्म में में आप पहुंच अच्छा, इसी जन्म में पहुंच रहे हैं आचार्य जी। अरे एक हफ्ते गुरुजी में आप बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपनी मुझे इसी जन्म कृपा में बरसाए कि हम एक जल्दी जल्दी हफ्ते में पहुंच जाए। ठीक है, मैं एक हफ्ते में करती हूँ लगातार, फिर आपको लगातार। बताती हूँ। जी जी गुरुजी, मुझे तो गुरु इसी जी जन्म में प्रणाम। पहुंचना है और जन्म नहीं लेने हैं गुरुजी। हाँ जी, स्वामी जी गुरु सब जी एरोप्लेन में थैंक यू। बैठा दीजिए एक दिन। हाँ जी, प्लेन में बिठा दो गुरुजी मुझे तो इसी जन्म में ही बस उतरना है और नहीं लेने। मैं काम वही कर रहा हूँ, आप लोगों को टिकट दे रहा हूँ, एरोप्लेन में बैठ जाओ। जी 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 हाँ, आचार्य जी, गुरु जी। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू। देखा कर एरोप्लेन का नाम। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी हेलो। हेलो। हाँ गुरु जी, हम कह रहे थे कि आपने तो हमको कुछ नहीं करना की टिकट दे दी आपने। हाँ जी, कि कुछ करना ही नहीं है, करने में कुछ होता भी नहीं था, और नहीं करो तो सब अपने आप हो जाता है। बिल्कुल राइट। हाँ, क्योंकि वही तो बहुत, लेकिन कुछ ये कुछ ना करना एरोप्लेन है। हाँ सच में हमको भी यही लगता कि कुछ करने में कुछ होता भी नहीं और परेशान भी होते, और कुछ ना करो तो मन इतना आनंद में रहता है कि हम आपसे क्या बताएं। बस आपको चाबी मिल गई ना। हाँ। यही और चाबी है। हम अजपा योग से जुड़े हुए थे, स्वामी पूर्णानंद अजपा योग संस्थान से। हाँ हाँ, लेकिन उसी में एक दिन आपका सत्संग सुन रहे थे तो आपने बताया कि एक स्वामी पूर्णानंद जी थे, तो उनकी भी चर्चा आपने थोड़ी सी की थी। हाँ जी। हाँ, तो वही हमने सोचा कि हम पूछेंगे गुरुजी से, क्या मतलब हम लोगों तो ये मतलब उन्हीं के शिष्य हैं, मतलब पूर्णानंद जी के, उन्हीं से हम लोगों ने दीक्षा ली थी। जी जी। लेकिन अजपा वो मंत्र तो दे दिया, लेकिन मतलब उससे वही बताया ना, जैसे लोग कह रहे 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, इसी तरह हमारा, लेकिन हम सत्संग से जुड़े थे। हमने दीक्षा ले ली थी, जो बताते थे करते थे, लेकिन सत्संग से जोड़ने के कारण जैसे आज हम मतलब हमें ये नहीं पता कि हम बोलते थे, ये ऐसे बोलते, हंसी मजाक में बोलने लगे कि वही सुन रहा है, वही सब कुछ करता है, एक ही है, मतलब इस तरह से अपने आप ही से मुंह से शब्द निकलने लगे। हाँ, तो ये लगता है कि मतलब अनजान में, मतलब कुछ इतना ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मतलब आत्म बोध का मतलब जो है शुरू से यही लगता था। मनुष्य, हम जब बहुत कम से कम 30 साल पहले हम शिव जी के मंदिर में यही कहा था कि प्रभु हमारा जीवन क्या सिर्फ इसीलिए हुआ कि हम खाली इसीलिए आए संसार में। लेकिन फिर हमको गुरु मिला, ज्ञान मिला, और जो है मतलब, लेकिन इस स्थिति तक पहुंचाने वाले, मतलब ध्यान करते थे लेकिन वो समझ नहीं थी कि मतलब अब कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वही हमें याद आता है कि आप कहते थे ना कि ना समझी से समझ पड़े। हाँ। अच्छा, तो मेरे आप, को बताइए, हाँ, आपको जब नींद आती है तो आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते हैं, बस सिर्फ मतलब जो है गुरु वचनों का ध्यान करते करते आपकी वाणी लगा लेते, इतना मतलब बिल्कुल आपकी वाणी मतलब एक एक परत खोल रही है। जहां हम लोग फंसे थे कि ऐसा होगा, और हमको अनुभव कुछ नहीं, बस हमें खाली आनंद है, और बाकी हमको ना कोई कलर दिखे, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं, बस अपने अंदर में तृप्ति जिसको कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, वही आत्मा है। बस हमको इतना यही लगता है कि हम कैसे आपके पास आए एक बार, जो है मतलब देखा करते हैं आपकी फोटो, सत्संग में भी मतलब यही लगता है कि बस आंख से आंख हमेशा निरंतर
कहते हैं ना कि निरंतरता, निरंतर वाली बात इतनी लग गई कि मतलब जो उठत बैठत सोवत जागत करना कुछ भी नहीं है, खाली बस ध्यान रखना। करने में आधा समय चला गया, आधा जिंदगी। हाँ वही तो बात। लेकिन गुरु जी यही लगता है कि वो भी एक सीढ़ी थी मंजिल पाने की। यही आपको तो हमारा मकसूद। वही मंजिल है। आपके वचन सुन के ऐसा लगता है कि हम तरोतार हो गए, जीवन हमारा जो है अब लगता है पूर्णता की ओर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल राइट है वो। और ये क्रोध वाली बात जैसे गुरुजी आती है, तो मान लो कहीं गलत आदमी देखता है तो मतलब अंदर वाला उस समय प्रेम नहीं देखता, उस समय लगता है कि नहीं ये व्यक्ति गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो 60 विकार है, 6 विकार, जी काम क्रोध मोह लोभ राग और द्वेष, ये 6 विकार, ये 6 विकार का आप सदुपयोग करो। जी हाँ, लोग क्या करते हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमसे मतलब ये नहीं कि ज्ञान में आ गए तो मतलब जो हम गलत देखते रहे, गलत सुनते रहे, मतलब ये हमसे, अब चाहे हम उस स्थिति तक पहुंचे हो ना पहुंचे ये हमको नहीं पता है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि मतलब कोई भी गलत सलत बोलता रहा, ये करता रहा, हम उसको स्वीकार, मतलब जो है उसको जो है देख के सुन के हम उसको जो है कह रहे हैं ठीक है भगवान कह रहे हैं, ऐसा हमारे अंदर से अभी भाव नहीं उठता है। देखो एक चीज है, जितना 60 विकार है, काम क्रोध मोह लोभ राग द्वेष, जी, ये इसको डाइजेस्ट करना है। जी, डाइजेस्ट करने का अर्थ ये है कि इससे आप प्रभावित ना हो, आप इसके साक्षी रहें। तो साक्षी होते होते ये सब विकार जो है कट जाते हैं, तब आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा के दर्शन का गुरुजी मतलब मीटर की, मतलब जब तक कुछ दृश्य नजर नहीं आएगा तब तक के आदमी उसमें नहीं पहुंच पाता है क्या? ऐसा भी कुछ है? आत्मज्ञान मन बुद्धि से परे का ज्ञान है। परे का ज्ञान, इसको कहते हैं परात्पर बोध। जी, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे, इसको कहते हैं परात्पर बोध। वो आत्मा है। परे से परे का बोध, वो आत्मज्ञान है। कभी कभी बस यही लगता है कि कुछ है ही नहीं है, सिर्फ मेरे सिवा कुछ भी नहीं है इस संसार में, एक मतलब कुछ देर के लिए ऐसा लगता है। आपको अज्ञात में जाना है। जन्म के पहले आप कहाँ थे? कुछ पता नहीं गुरुजी। पता नहीं। और मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? उसका भी पता नहीं है। पता नहीं, तो पता नहीं वही पता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में सत सत नमन। कि मैं प्रभु प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। प्रभु मैं ये बोल रहा था कि इस आत्मा तक की यात्रा में जो बीच में ये अनुभव हो रहे हैं, इनको भी क्या काटते चलना है क्या? क्योंकि आज जैसे मैं बैठा हुआ था जागृत सुसुप्ति में की गहराई में, तो जैसे अंतर्यामी बोल रहे हैं कि इनको भी काटते चलो, नहीं तो फिर इनमें भी उलझोगे, जैसे संसार में माया में उलझते हो। तो इनको काटते हुए चलना है, तो कोई सरल विधि ऐसी हो प्रभु की सीधे सीधे चलने, और ये भी कटअप होते जाए सब, क्योंकि इनमें उलझ जाते हैं प्रभु हम। आपको बता रहा हूँ, 2 एंगल है जीवन का। एक है दृश्य और दूसरा है दृष्टा। जो दृश्य का दृष्टा होता है वो दृश्य से परे होता है, दृष्टा दृश्य नहीं होता। अब दृष्टा आपका होमवर्क है, शरीर दृश्य है, आप उसके दृष्टा हो। ये दोनों में जब अंतर करना सीख जाओगे तब आत्मज्ञान हो जाएगा। अभ्यास करिए, देखिए। गुरुदेव, अभी जैसे दीदी ने कहा
उनको क्रोध के बारे में। तो गुरुदेव विकार तो कोई भी गलत नहीं है ना, वो हमें मिले हैं तो उनका कोई तो यूज है, तो हमें तो उनको बस होश पूर्वक यूज कर सकते हैं उनको, मेरे हिसाब से तो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जी गुरुदेव। बिना आत्मज्ञान के सब कुछ जितना जानते हो सब बेकार है। जी गुरुदेव। जब तक तो दृष्टा भाव। आप दृष्टा रहो निरंतर। जी। सोते जागते उठते बैठते कर्म करते हुए आप दृष्टा रहो, साक्षी रहो। जी गुरुदेव। इसी से आत्मज्ञान होगा। और अपने प्रति ईमानदार रहें। हाँ भाई, ईमानदारी चाहिए। जी गुरुदेव, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। गुरुजी मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी गुस्सा का बोल रहे थे, जो कोई भी विकार है यदि देह में रह के करेंगे तो उसका कर्म बनेगा, ठीक है। तो यदि आत्मा में रह के करेंगे तो उसका कोई कर्म नहीं बनेगा, चाहे गुस्सा हो चाहे कुछ भी हो। हाँ है ना, ये ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल ठीक है ना। देह भाव में रह के कर्म बनते हैं, आत्म भाव में कोई कर्म नहीं बनता। बिल्कुल राइट है। ओके ओके, बस यही जानना था मुझे। थैंक यू गुरुजी। इसी प्रश्न पर मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि आत्म भाव में रहने पर तो कोई दूसरा कुछ होता ही नहीं है, तो फिर वो गुस्सा होगा किस पे? वो क्रोध होगा किस पे? वो काम होगा किस पे? वो तो सब एक ही हो गया, तो फिर वो होना तो मुश्किल ही है। ये समझ नहीं आया थोड़ा मुझे। एक होना मात्र रहता है, बीइंग। हाँ। आप होनापना तो यदि आप पहचान गए तो आत्मज्ञान हो जाएगा और सब प्रश्नों का उत्तर वही मिलेगा। ओके ठीक है गुरुजी, ठीक है। गुरुदेव चरण स्पर्श दो। प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव अज्ञात में से ज्ञात में आने का जो भाव है, वो भाव आते ही माया में नहीं आ जाते अपन? माया में आते हो फिर अज्ञात में जाते हो, तो अज्ञात में सब माया खत्म। ज्ञात है माया, अज्ञात है आत्मा। हाँ, मगर जो मेरा कहने का है कि मेरे होने का जो भाव है अज्ञात में आता है वो भाव। हाँ अज्ञात में आएगा कि मैं हूं। हाँ मगर जैसे ही मैं कहता हूं कि मैं हूं, उसमें चेतना जागृत नहीं हो जाती? हाँ होती है, पूर्ण चेतना होती है। तो वो जो पूर्ण चेतना है उसी के साथ डेली के जो काम है वो करने हैं। हाँ जी हाँ। अज्ञात तो है ही, मगर जो पूर्ण फर्स्ट चेतना है जी सही है, वो मन बुद्धि में अब दौड़ती हुई नजर आती है अब। हाँ वो ज्यों का त्यों है। जैसे देखिए हवा ज्यों का त्यों है और आप सांस लेते हो छोड़ते हो, हवा कुछ कर तो नहीं रहा है, उसकी उपस्थिति है, उसी में आप जिंदा भी हो। ऐसी आत्मा है। ओके गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी ये माया का आविर्भाव कैसा हुआ गुरुजी? माया का आविर्भाव मान्यता से हुआ। आपने कुछ अपने आप को माना
तो माया की उत्पत्ति हो गई। जैसे आपने कहा कि मैं शरीर हूं, तो माया की उत्पत्ति आपने कर दी। मैं मन हूं, तो माया पैदा हो गया। गुरुजी। और तो जब आप मेरी नींद आती है, सुसुप्ति अवस्था, तो माया खत्म हो जाती वहां। गुरुजी, तो ये माया है ना गुरुजी, ये नेचुरल आया कि नहीं तो ये अस्तित्व का कुछ ऐसा प्रयोग है कि ये? हाँ गुरुजी, नेचुरली फॉर्म हुआ कि नहीं तो अस्तित्व का ये प्लान है कि ये माया क्रिएट करने का? ये एक प्रकार से स्वप्न जगत है। जैसे आप स्वप्न देखते हो, ऐसी माया है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको शरीर संसार, ये सब माया का खेल है। ना शरीर है, ना कोई संसार है। ये माया जगत है पूरा। तो मेरी क्वेश्चन क्या है बोले तो गुरुजी, ये दुनिया का आविर्भाव हुआ ना, तब से ये माया आया कि नहीं तो बीच में आया कि माया? अब ये सब पराज्ञान में आएगा, इसको आप छोड़िए अभी। गुरुजी, आपको ध्यान क्या करना है वो सीखिए। ओके, कभी माया का बारे में सोचे तो ऐसा डाउट आता गुरुजी, इसलिए मैं आपको पूछा। हाँ ठीक है। ये सृष्टि का आविर्भाव हुआ गुरुजी, तब से ये माया है कि नहीं तो ये बीच में आया कि बोल के? ये सृष्टि रचना ही माया है। हाँ, ये यही आंसर होना था गुरुजी मुझे। थैंक यू गुरुजी। ओके। गुरु जी, हाँ जी। सृष्टि और प्रलय, हाँ। ये दो वर्ड्स है ना। हाँ। सृष्टि को कैसे जाने कि जब हम देहभान में है तो सृष्टि में है, और आत्म भाव में है तो प्रलय में है। ये बहुत सरल है। प्रलय मतलब सारी बहुत सरल है। जी जी। जैसे अभी आप जाग रहे हो तो सृष्टि में हो, रात को नींद आई तो सृष्टि से बाहर हो गए। सृष्टि से बाहर। हाँ। अच्छा, जैसे प्रलय, प्रलय कह सकते हैं उसको। तो जागृत सुसुप्ति, जागते हुए जब सुसुप्ति में आओगे तब आत्मज्ञान होता है। ज्ञान तब होगा। तो स्वामी जी आपने बोला था ना कि आप रात को सोते हुए बोला करो कि मैं रात को जागूं, कुछ ऐसे बोला था, नींद में उठूं बनी क्या, तो वो होगा जागृत सुषुप्ति। वो केवल आपका होमवर्क है। ये होमवर्क करते करते आप आत्मज्ञान में जाओगे। तो रात को मैं जागना चाहती हूँ अपने आप को, जैसे सोए हुए देखना अलग से। वो कैसे होगा? अच्छा, जैसे जैसे आप लेटते हो बिस्तर पे, आप सजग हो जाओ, अपने मन को देखो, तो मन को देखते देखते आप सो जाओ। 1 हफ्ते के अंदर आप नींद में जगोगे। ये आपका प्रैक्टिकल है। ये अनुभव करते जाओ, 1 हफ्ते बाद बताना। ठीक है गुरुजी, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव जी प्रणाम। गुरुदेव। लीला, लीला क्या है? लीला, नीला कलर सूक्ष्म शरीर का है।
नहीं गुरुदेव, लीला, जैसे कृष्ण कहते थे ना, लीला, कृष्ण लीला। लीला, अच्छा, ये लीला जो है ये चरित्र भाग में आता है। जी हाँ, जैसे सृष्टि भी तो एक लीला ही है ना गुरुदेव। सब लीला है। जी प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। एक और सवाल था गुरु जी। हाँ, पूछिए। कि मैं अचेतन तो हूँ, जैसे ही मुझे मेरा ज्ञान होता है खुद का, मैं चेतन हो जाता हूँ। अब वो चेतना अगर आंखों से किसी को देख रही है तो मैं तो वो वस्तु बन जाता हूँ। अगर कानों से सुन रहा हूं तो मैं वो आवाज बन जाता हूँ। तो वहां पे भी अचेतन तो है, मगर वो महसूस में नहीं आता। अब आपको दृश्य का दृष्टा होना है। जो भी आपको दिखाई देता है, हाँ, ये मन का खेल है। हाँ, पूरा संसार मन का खेल है। आप मन के पीछे हो, आप मन को देखते रहो, यही आपका होमवर्क है। हाँ, वो कभी कभी आता है गुरुदेव, भाव से पहले का भाव। मन को देखते रहना है। आप मन के पीछे रहोगे हमेशा, भाव से पहले। हाँ जी। हाँ, वो कभी कभी आता है भाव से पहले का भाव। नहीं, वो निरंतर आप कोशिश में लगे रहो। मन उठता है उठने दो, जाता है जाने दो, आप मन को देखते रहो। अभी आप बताइए, मन को देखते रहो और बताओ कि क्या दिखा। मन को देखते हुए दिखता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं। राइट। खाली मन है जो मेरे से अलग है, और मन के अंदर चेतना का प्रवाह जा रहा है अभी। हाँ। और मैं चाहूं जो वो मन से करवा सकता हूँ। मतलब पूरी सत्ता मेरी मन के ऊपर है अभी। जैसे ही मैं मन से पहले होता हूँ, मेरी पूरी सत्ता इसे मन के ऊपर। और मन को कोई परेशानी है पाप पुण्य से, मैं जो चाहूं वो करवा दूं। बुद्धि का भी यही हाल है गुरुजी। मगर जो अपन कहते हैं ना कि सब कुछ एक है, मैं और मैं जो देख रहा हूं वो सब एक है, वो अभी क्लिक नहीं हुआ। को देवा, एको देवा मना साक्षी। जो मन का साक्षी है वही देव है, और वही तेरा स्वरूप है। तुम मन नहीं हो, मन के साक्षी हो। इसका अभ्यास करें फिर बताएं। स्वामी जी, ये मन के पीछे खड़े होके जब से उसको देखना चालू किया है तो वो तो कहीं जाते ही नहीं है फिर। हाँ, बिल्कुल राइट है। बिल्कुल कहीं नहीं जाता, वो उसके पीछे से खड़े होकर देखते हैं तो वो कहीं जाते ही नहीं है। मन होता ही नहीं है। अब हम उसको जहाँ ले जाए वो वहां जा सकता है, अब ये स्थिति है। राइट है। तो सही जा रहे हैं प्रभु, बिल्कुल सही जा रहे हो। एक चीज याद रखो आप, कि मन होता ही नहीं, मन के पीछे आप हो जी, वही आत्मा है।
मन के पीछे आत्मा है और जी मन आत्मा को जा नहीं सकता। जी। मन पीछे नहीं जा सकेगा, मन आगे जाएगा। हाँ, तो प्रभु उस पर नजर रखते तो वो कहीं जाते ही नहीं है वो, हाँ तो और फिर हम गायब हो। साक्षी बने रहते हैं, हाँ बिल्कुल राइट है। कहीं जाते ही नहीं वो। उस पर अगर नजर है तो वो कहीं जाते ही नहीं। अब जैसे पहले कहीं भी चला जाता था और हम तो बेहोश ही रहते थे, उसके साथ साथ जाते थे, विषय में हाँ उलझते थे उसके। अब वो नहीं होता प्रभु, अब हम उस पर नजर रखते तो कहीं जा ही नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, वही आत्मज्ञान है। जी जी प्रभु प्रणाम कृपा गुरुजी। बनाए रखें। जी प्रणाम। हाँ जी, गुरुजी मैं विनायक बोल रहा हूँ। अच्छा जी बोलिए। एक महीने पहले मेरे जीजा जी प्राणायाम करते करते और योग तपस्या करते करते उनका देहांत हो गया। अच्छा। आसन आसन में बैठे थे, उस आसन में उनका देहांत मतलब उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और 6 महीने बेड पे थे। और ये परसों एक पिछले महीने उनका देहांत हो गया फाइनली। तो मेरे को ये पूछना है कि योग साधक थे, योग करते थे, सब करते थे, लेकिन उनकी ये अवस्था कैसे हो गई, क्यों हो गई? ये सब पूर्व कर्म के अनुसार होता है। अच्छा। पिछले जो कर्म किया है उसका हाँ। परिणाम होता है। अच्छा। जपा बीजम तथा निष्पत्ति, जो बीज आप बोओगे वही उत्पन्न होता है। गुरुजी अभी इनका आगे क्या होगा? इनका आगे भी वो सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जितना आप जियोगे इस शरीर में उसका अच्छा। सूक्ष्म शरीर बनता है, और अच्छा। मृत्यु में वो सूक्ष्म शरीर उड़ के चलेगा अच्छा। और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। समय हो स्वामी जी, समाप्त करेंगे। हाँ जी ज्योति। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ वो प्रणाम। ज्योति आ। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी